वेलकम बैक। कैसी पढ़ाई चल रही है जी? बढ़िया। तो आई होप 3 पेपर अच्छी तरह रिवाइज हो चुके हैं। 16 नंबर थ्योरी का जो डर है गायब हो रहा है। वेरी वेरी गुड। चलिए आज किसका करें जल्दी से। जनवरी 2021 कर लेते हैं। कितने क्वेश्चन करेंगे बताइए? हम 6 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के करेंगे और बाकी करेंगे 4 नंबर की थ्योरी। री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बट नॉट सेल। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ बेटा। क्या मतलब है इसका कि जब हम शेयर्स को री इशू पे करते हैं तो क्या दोबारा से एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं? नहीं। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको अब लिखना आ चुका होगा अभी तक। री इशू फॉरफिटेड शेयर इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बट नॉट सेल कॉमा दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज whenever shares are reissued, in that case the process of application allotment clause is not being followed, and therefore reissue means old shares which has been forfeited are directly sold to any of the prospective purchaser or shareholder. In that case, the entry is passed bank account debit, share forfeited to share capital. ये लिख के आइए, क्वेश्चन ओवर। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। सब्सिडी मीन्स ग्रांट बेसिकली। फॉर वर्किंग कैपिटल, किसके लिए? किसी एसेट के लिए नहीं है, डे टू डे खर्चे के लिए। जैसे याद करिए आपके शहरों में जो सिटीज होती हैं, ठीक है, जो स्ट्रीट लाइट रोड्स ड्रेनेज बनाती हैं, लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, उनको सरकार हर साल कुछ ग्रांट देती है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट की फॉर्म में ही होती है। ठीक है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, कोई भी कंसर्न हो। And therefore the statement is true because it is given for day-to-day management of the company. Sale book. Sale book is only prepared to record the credit sale. This statement is false because sale book is a subsidiary book which only records credit sales, and from sale book credit sale is transferred to the sale account, and there credit sale and the cash sales are combined, and from there total sale is transferred to trial balance. There are two ways of preparing an account card. This statement is false because याद करिए जब अकाउंट कार्ड आपके टीचर ने कराया होगा, अकाउंट कार्ड बनाने के 3 मेथड होते हैं। एक इंडिविजुअल जिसको हम इंटरेस्ट मेथड कहते हैं, प्रोडक्ट मेथड, और एक होता है प्रोडक्ट बैलेंस मेथड जो बैंक वाला होता है। तो देयर आर 3 वेज ऑफ प्रिपेयरिंग एन अकाउंट कार्ड एंड नॉट दी 2 वेज। लिख के आइए, नंबर 1 इंडिविजुअल मेथड, दैट इज इंटरेस्ट टेबल। सेकंड प्रोडक्ट मेथड, थर्ड इज अ बैलेंस मेथड। फिफ्थ, कंसाइनी विल नॉट पास एनी जर्नल एंट्री इन हिज बुक्स एट द टाइम ऑफ रिसीविंग। बिल्कुल ठीक है, याद करिए जब आपके टीचर ने कंसाइनमेंट पढ़ाया होगा दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज कंसाइनर जब सामान भेजता है तो एंट्री बनती है कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट। तो आप क्या लिखेंगे? आएंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज कंसाइनी नेवर पास एनी एंट्री इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ द गुड्स फ्रॉम कंसाइनर। कंसाइनर ओनली पास द एंट्री when consignee incurs the expenditure. So entry for goods sent is only passed by the consignor, which is consignment account debit to goods sent on consignment. Accounting standard for non-corporate entities in India issued by central government. Statement is false because याद करिए accounting standard कौन issue करते हैं? They are issued by Accounting Standard Board of ICAI, और ICAI पूरा लिख के आइएगा, Institute of Chartered Accountants of India। बच्चे यहाँ भी गलती कर देते हैं। ये 4 नंबर की थ्योरी इस बार थोड़ी सी डिफरेंट आई थी। कैपिटल कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब होता है, याद करिए डायलॉग है सलमान खान का, मैंने कमिटमेंट करी तो पूरी करनी पड़ेगी। इसका मतलब फ्यूचर के लिए आपको कुछ पैसे देने हो। कैपिटल कमिटमेंट इज अ फ्यूचर लायबिलिटी फॉर एनी ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपायर्ड कॉस्ट, एक्सपायर्ड कॉस्ट का मतलब होता है जैसे 100 रुपए का गाड़ी खरीदा, उस पर आपने 20 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा दी, तो वो हो गया 20 एक्सपायर्ड, 80 अनएक्सपायर्ड। तो एक्सपायर्ड कॉस्ट को आप एक्सपेंस भी बोलते हैं। फ्लोटिंग चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज 2 तरीके के होते हैं चार्ज, फिक्स और फ्लोटिंग। ये डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी में पढ़ाया जाता है। तो फिक्स चार्ज होता है एक ही एसेट पे, फ्लोटिंग होता है सारे एसेट्स पे। ऑब्सोलेंस डेप्रिसिएशन पढ़ाते हैं। ऑब्सोलेंस मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल with the invention of color TV, HD TV, the black and white TV demand has decreased, the value of the black and white TV has fallen। तो ये मैं आपको ये भी दिखाया था कि ICAI ने क्या लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। कैपिटल कमिटमेंट is future liability for the capital expenditure in respect of which contracts have been made। एक्सपायर्ड कॉस्ट जैसे मैंने बताया एक्सपेंस है, आप एग्जांपल लिख के आइए। फ्लोटिंग चार्ज जैसे मैंने कहा एक चार्ज जो एक एसेट पे नहीं है, वो सारे एसेट्स पे होता है कंपनी के, जब कंपनी लोन लेती है। एंड ऑब्सोलेंस मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन द लॉ एटसेट्रा, जिसकी वजह से मार्केट में जो डिमांड है वो कम हो जाती है। एंजॉय योरसेल्फ, मिलते हैं
नए पेपर के साथ, तब तक इसको रिवाइज करिए। टेक केयर, बाय बाय।